विजय को क्यों सरकार बनाने का न्योता नहीं दे रहे हैं राज्यपाल। विजय 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी दल बनकर उभरे हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में एक्टर विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। जादुई आंकड़े से महज 10 अंक दूर है। 234 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए विजय की पार्टी टीवी के 118 सीटों का आंकड़ा अभी नहीं जुटा सकी है। डीएमके के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं। सीएम एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके कांग्रेस के बीच गठबंधन भी टूट चुका है, जिसने पिछले एक दशक में कई चुनाव एक साथ लड़े थे। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वह विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देगी। चुनाव से पहले टीवीके के साथ गठबंधन करने की कांग्रेस के बीच अटकलें चली थी। कुछ नेताओं ने कांग्रेस के इच्छा भी व्यक्त की थी, लेकिन चुनाव के दौरान कांग्रेस का सत्तारूढ़ डीएमके के साथ गठबंधन बना रहा। राहुल गांधी ने एमके स्टालिन के समर्थन में प्रचार भी किया। अब जब डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, जादुई आंकड़ा नहीं है, तो कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया है। नई नवेली बनी पार्टी टीवीके पहली बार के चुनाव में 108 सीटें जीत चुकी है। जीतने वाली टीवीके को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। 118 सीटों का जादुई आंकड़ा तब भी पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस महज 5 सीटें ही जीत सकी है। टीवी के नेता थलपति विजय ने बुधवार को तमिलनाडु के कार्यवाहक राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बावजूद गवर्नर ने विजय को सरकार बनाने के लिए अभी तक आमंत्रित नहीं किया है। तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। आखिर विजय सीएम बन पाएंगे या नहीं। उनकी फिल्म जननायक तो नहीं रिलीज हो पाई थी अभी तक, तो क्या फिल्म की तरह वो भी तमिलनाडु का जननायक बनने से पीछे छूट रहे हैं। ये सब चर्चा हो रही है। विजय की चर्चा हो रही है, विजय की चर्चा हो रही है। आखिर कब सीएम पद की शपथ लेंगे, इस बात की भी चर्चा हो रही है। विजय के सामने अब क्या विकल्प हैं। जब किसी विधानसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर पाता है, तो उसे हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा कहा जाता है। ऐसे में तमिलनाडु की राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उछल रहे हैं। एक तो यह कि गवर्नर जानबूझकर सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का न्योता नहीं दे रहे हैं, या फिर क्या परंपरागत रूप से विरोधी रहे डीएमके और एआईडीएमके की गठबंधन सरकार के भी चांसेस बन सकते हैं क्या। एआईडीएमके और डीएमके जो आमने सामने की फाइट लड़ते थे, एक सत्ता पक्ष था तो एक विपक्ष था। अब दोनों इस वक्त विजय की पार्टी से पीछे जा चुके हैं। क्या वो दोनों मिलकर एक साथ सरकार बनाएंगे और जो छोटे दल हैं उनको इसमें शामिल करेंगे। अब विजय के सीएम बनने के कुछ और संभावित विकल्प हैं जिन पर चर्चा हो रही है और जो स्वाभाविक भी हैं। विजय के लिए केवल कांग्रेस का समर्थन पर्याप्त नहीं है, जो कांग्रेस ने उसे दे दिया है। ऐसे में दूसरी पार्टियों का समर्थन जुटाना होगा। ऐसे में दो सीटों वाली सीपीआई और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम ने भी टीवीके को समर्थन देने का संकेत किया है, अभी ऐलान नहीं किया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की है। उसने भी संकेत दिया है कि वह अगली सरकार को रचनात्मक और आलोचनात्मक समर्थन दे सकती है। इस तरह टीवीके प्लस की संख्या बढ़कर 119 तक पहुंच सकती है, जो बहुमत के आंकड़े को हासिल कर लेगी। अब आपको आंकड़ा बताता हूं। टीवीके के पास 108 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास 2 सीटें हैं, सीपीआई के पास 2 सीटें हैं, सीपीआईएम के पास भी 2 सीटें हैं। दूसरा ऑप्शन अल्पमत सरकार बनाने का है। अब ये जो इतनी सीटें हैं, इनकी कुल संख्या 119 हो रही है। वहीं विजय 2 सीटों पर चुनाव जीते हैं। अब दूसरा जो ऑप्शन है, अल्पमत सरकार बनाने का ऑप्शन है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते गवर्नर टीवीके को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। यह पावर गवर्नर के पास होती है। फिर टीवीके राज्य की राजनीतिक पार्टियों को अपना सहयोगी बनाने की दिशा में आगे काम कर सकती है। ऐसा विगत समय में कई बार कई राज्यों की सरकारों के साथ हुआ है कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसे गवर्नर सरकार बनाने का न्योता देते हैं। फिर विधानसभा के भीतर वो अपना आंकड़ा
पेश करके वो अपना बहुमत साबित सिद्ध कर देते हैं। फिर असेंबली में अपने अब टीवी के राज्य की राजनीतिक पार्टियों को सहयोग से आगे बढ़ सकती है। फिर असेंबली में उसे बहुमत साबित करने का समय मिल जाएगा। टीवी के बहुमत के आंकड़े से महज 10 अंक पीछे है, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे वास्तव में कम से कम 12 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत पड़ेगी। उसे आज नहीं तो कल उन 12 विधायकों का समर्थन तो हासिल करना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टीवी के पार्टी की जीती हुई 108 सीटों में से 2 तिरुचिरापल्ली ईस्ट और पेराम्बूर, ये 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिस पर विजय खुद चुनाव जीते हैं। अब 2 सीटों पर जीतने के बाद उन्हें 1 सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उन्हें 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे पार्टी की संख्या घटकर 108 की जगह 107 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त पार्टी को 1 विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर भी चुनना होगा। स्पीकर विश्वास मत के दौरान वोट नहीं देता है, यह रूल है, जिससे टीवी की के संख्या घटकर 106 रह जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस पूरे मामले पर? कई जानकारों का यह कहना है और मानना है कि राज्यपाल यह नहीं कह सकते कि वह केवल तभी शपथ ग्रहण की अनुमति देंगे जब पूरी संख्या दिखाई जाएगी। बहुमत साबित करने की सही जगह विधानसभा होती है। अब विधानसभा में कौन बहुमत साबित करेगा, यह भविष्य की बात है। फिलहाल एक दिन पहले विजय गवर्नर से मिलने गवर्नर हाउस गए थे, जहां पर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। अभी गवर्नर ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। वहीं एआईडीएमके और डीएमके के विधायकों की गोलबंदी भी हो रही है। तो कहीं कहीं से खबर यह भी आ रही है कि एआईडीएमके के कुछ एक विधायक पार्टी के भीतर ही ये कह रहे हैं कि हमें विजय का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि विजय सरकार बनाने के करीब हैं और सरकार के साथ रहकर हम सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा यह भी चल रही है कि एमके स्टालिन और डीएमके, वो दोनों पार्टियों के बीच में आपस में कुछ नेगोशिएशन चल रहा है, कुछ बातचीत चल रही है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि जो 2 दल थे तमिलनाडु के आमने सामने का, जिनका मुकाबला होता था, एक सत्ता पक्ष था, एक विपक्ष था, क्या अब विजय को रोकने के लिए, विजय की जीत को रोकने के लिए, उनको सीएम बनने से रोकने के लिए कि 2 राजनीतिक रूप से विरोधी एक साथ आएंगे, यह सब भविष्य की बात है। फिलहाल विजय की पार्टी के पास 108 विधायकों की संख्या है, वहीं 11 विधायकों की संख्या उनके साथ जुड़ती हुई दिख रही है। चूंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ऐसे में जो छोटे दल होते हैं वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ जाते हैं। ऐसे कई राज्यों के उदाहरण हैं। 11 विधायक अगर वो इनमें शामिल होंगे तो विजय संभव है कि सीएम बन जाएंगे, लेकिन अभी ना वो सीएम बने हैं, सीएम बनने की वो आजमाइश कर रहे हैं। हर तरफ इस बात की चर्चा चल रही है कि एआईडीएमके और डीएमके क्या एक साथ आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या इनकी सरकार नहीं बन पाएगी? जो ये 11 विधायक इनके साथ आ रहे हैं, कांग्रेस के और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के और कम्युनिस्ट पार्टी के, वो विधायक उसके साथ जाकर एक ऐसी सरकार बनाएंगे और विजय विपक्ष में आ जाएंगे। हालांकि ये उतना संभव और प्रासंगिक नहीं दिख रहा है, इतना न्याय संगत नहीं दिख रहा है। लेकिन चुनाव के बाद हर तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कौन सीएम बनेगा? सीएम बनने के नजदीक फिलहाल सबसे ज्यादा विजय हैं। विजय की विजय हो पाएगी या नहीं, ये देखने की बात है। फिलहाल आप देखते रहें इनकलाब हिंदी। मेरा नाम है अतीक अहमद।